हम आज एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन कहता है इज जीरो ए रैशनल नंबर। सबसे पहले हमसे पूछा है क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, तो हम लिखेंगे यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर, तो इसके लिए हम लिखेंगे यस। अब बोलता है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी बाई क्यू, क्या हम जीरो को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो सबसे पहले मैं बताऊं तो हाँ, जीरो को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 0/1 लिख सकता हूं, 0/2 लिख सकता हूं, 0/3 लिख सकता हूं, इस तरह से लिख सकता हूं। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तो सेकंड क्वेश्चन है, कहता है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, और 3 and 4 के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? 6 रैशनल नंबर निकालने। तो हम सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं, सबसे पहले लिखूंगा 3, ओके, और दूसरा यहां लिखता हूं 4। अब 3 और 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर निकालने हैं मुझे? 6 निकालने। तो मैं आपको बता दूं कि 6 बोला है ना, 6 रैशनल नंबर बोला है, तो 6 + 1 एक नंबर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हम 7। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे ना कि दोनों तरफ अपॉन में इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं, अपॉन में इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं, तो इसके अपॉन में हम क्या करेंगे? 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम नीचे भी लेते हैं इसको बैलेंस करने के लिए, तो ऊपर भी हम 7 को एक और नंबर लेंगे 7। तो ठीक यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3 जा 21 हो जाता है, और ये 7 हो जाता है। और ठीक यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 28 और अपॉन में 7 हो जाएगा। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो हम देखो कितने रैशनल नंबर चाहिए? 6 चाहिए। 1 2 3 4 5 6। तो हमने 6 रैशनल नंबर हमने यहाँ पे क्या कर दिया? फाइंड कर दिया। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन तैयार। अब तीसरे की बात देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या करे? तीसरा क्वेश्चन कहता है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। देखो 3/5 and 4/5 के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो बिल्कुल ठीक। देखो आप यहाँ पे ना क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है? यहाँ पे लिख रखा है मैंने 5 बोला है, तो 5 में +1 करेंगे तो 6। देखो मैं ये भी ले सकता हूं, और मेरे हिसाब से मैं कोई कितना भी नंबर यहाँ पे रख सकता हूँ। यहाँ पे 6 रख सकता हूँ, 7 रख सकता हूँ, 8 रख सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से मैं कितने भी नंबर रख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो कि मैं यहाँ पर कितना नंबर रख लेता हूँ, मैं अगर यहाँ पे 10 रख लेता हूँ, 6 भी आप रखोगे, अगर 6 रखोगे मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। अगर मैंने इसका नंबर क्या रखा? 10 रखा, तो 10 रखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3/5, ओके। मल्टीप्लाई करूंगा नीचे से भी 10 और ऊपर से भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा कितना आता है आंसर? 30/50। ठीक वहीं पर ही यहाँ पे करूंगा 4/5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये कितना आएगा? 40/50। तो इसके बीच में मुझे कितने रैशनल नंबर निकालने? मुझे चाहिए 5 रैशनल नंबर। तो 5 रैशनल नंबर लिख लूंगा यहाँ पर। ये देखो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, ठीक है, 35/50 और 36/50 और 37/50। मुझे 5 चाहिए ना, मैं ढूंढ लूंगा। ये देखो 1 2 3 4 5 यहीं पे ही मिल गया हमें, और भी हमें रैशनल नंबर इसके अंदर मिल जा रहे हैं, देख रहे हो। तो इतने रैशनल नंबर हमने क्या कर दिया? फाइंड कर दिया। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चौथे क्वेश्चन की बारी देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो चौथा को कहता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या है। हम आपको पता है, इंट्रोडक्शन में बता रखा है आपको कि 1 2 3 4 5 ये सब हमारे क्या है? ये सब के सब हमारे क्या है? नेचुरल नंबर है। जब ये सब के सब हमारे क्या है? नेचुरल नंबर है, तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर में आते हैं? ये बात है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि होल नंबर क्या होता है? 0 से स्टार्ट है। तो होल नंबर कहां से? 0 से स्टार्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि 0 से जब होल नंबर है, तो ये सबके सब नेचुरल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो जब ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, तो इस पे रीजन भी देना है। तो रीजन हम क्या देंगे? इसमें रीजन देंगे, रीजन ये देते हैं, मैं यहां पे लिखता हूं, बिकॉज एवरी कितने नंबर? एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर जो कि हमारे होते हैं 1 2 3, ये सारे नेचुरल नंबर क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स टू दी कलेक्शन ऑफ
कौन से होल नंबर, ये हम रीजन दे देंगे, ये हमने रीजन एक दे दिया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। अब दूसरा क्या कह रहा है, कहते हैं एवरी इंटीजर, ये हमारे जितने भी इंटीजर है, कहते हैं एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो सबसे पहले मैं आपको इंटीजर बता दूं क्या होता है। आप सबको पता है कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर वो होता है जैसे कि 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। तो मैं आपको बताऊं कि जितने भी माइनस ये सारे नंबर, ये सब के सब क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो होल नंबर हमारा कहां से होता है, होल नंबर यहां से शुरू हो रहा है। तो एक बात बताओ, ये होल नंबर इंटीजर कैसे बन सकता है ना, क्योंकि इंटीजर में तो ये सब है। तो वही चीज पूछता है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, जितने भी इंटीजर्स है ना सबके सब होल नंबर है। नहीं हो सकता ना भाई, क्योंकि देखो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये होल नंबर है, ये इसमें थोड़ी ना आ रहा है। तो वही चीज हमारा स्टेटमेंट, सबसे पहले तो हमारा स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, ठीक है, ये फॉल्स हो गया। अब रीजन क्या देंगे, रीजन देंगे कि बिकॉज -2 -3 इस टाइप के नंबर जो होते हैं, बिकॉज आर नॉट होल नंबर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब अगला क्या कहता है, अब अगला कहता है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब फिर से वही वाला बात कर दिया, फिर से बोले बोले रैशनल नंबर कैसे होल नंबर हो सकता है भाई, रैशनल नंबर तो होल नंबर हो ही नहीं सकता है। क्यों हो नहीं हो सकता, क्योंकि फिर से मैं बताऊं कि होल नंबर तो 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, 0 1 2 3 4 5, ये भाई यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये है होल नंबर। और रैशनल नंबर क्या होता है आपका, रैशनल नंबर आपको बताऊं तो ये अपॉन में होता है, 1/2 1/3, ये अपॉन्स में होते हैं। इस टाइप के जो नंबर होते हैं ये हमारे रैशनल नंबर होते हैं। तो ये और ये कैसे ट्रू हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता है ट्रू। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि रैशनल नंबर में, क्योंकि होल नंबर में रैशनल नंबर आता ही है। रैशनल नंबर अगर पूछता तो रैशनल नंबर में ये होल नंबर आते हैं, बट होल नंबर में रैशनल नंबर नहीं आता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। अब इसमें लिखेंगे बिकॉज 1/2 आर नॉट होल नंबर लिखा है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सरसाइज था जो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आगे वाली वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।